हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह का वली बोला, हारना बेटे तुम ही था, अल्लाह वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या कहने थोड़ा सुभान अल्लाह दो से बोलना चाहिए। कहने लगा हजरत ये समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब गलत कैसे निकला, कभी नहीं निकलता था। बड़ा मजा आएगा सुन के। खुदा के वली बोले चांद 29 का हो गया। अरे वाह 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 वाह। अरे हजरत हो गया और नजर नहीं आया। बोले जाहिल, नजर कैसे आ जाता है, हमारी जबान से निकल गया था ना। कह लगे समझ में नहीं आया, इतना बड़ा चांद चला कहाँ गया। अब मैं देखूंगा आप कब बोलेंगे, इधर से कोई नारा नहीं लगेगा। अब इस जुमले पे जब मैं बोलूंगा तो ऐसा नारा लगे जिसकी आवाज गरीब नवाज के मज़ार तक पहुंचेगी। अल्लाह के वली बोले नुजूमी सितारों वाले, चांद नजर कैसे आ जाता, चांद को तो मैंने अपने हाथ के नीचे छुपा लिया था। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा नहीं था तूने, मगरिब से पहले मैंने जमीन पे अपना हाथ कस के इसीलिए रखा था कि मैंने अपना हाथ लगा के चांद को छुपा लिया। मौलाना सखावत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, अगर अल्लाह वाला चांद को हाथ के नीचे छुपा सकता है तो आज की कॉन्फ्रेंस में आने वालों को मदीने वाला चादर में छुपा के जन्नत में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। पहली मर्तबा हुसैन का नाम लगा। वाह वाह वाह। अब मैं बोलूंगा आपकी जबान खुलेगी कि नहीं। इमाम हुसैन का फैजान अगर हो आप पे तो बोलिएगा, जबान खोलिएगा। फैजान हुसैन सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जिंदाबाद बोलना चाहिए। फैजान हुसैन जिंदाबाद। लेकिन अगर बुरा ना लगे तो कह दूं, अरे बुरा लगेगा तो कर क्या लोगे। क्या बात है, वाह। फैजान हुसैन नारा लगाना नहीं, फैजान हुसैन परेशानी में भी नमाज पढ़ के दिखाना है। अरे बोलो हक बोला मैं। बेटे नारे से काम नहीं चलेगा खाली, बल्कि नमाज भी पढ़ के दिखाओ। और आज अपना मूड बनाओ। जल्दी तो नहीं है, जल्दी बोलो। अरे जल्दी तो नहीं है, पक्का इजाजत है। आज इस्लामी कर दूं ताकि कुछ लेके भी जाओ। हाय रे कौम, इतना रोया मैं देख के। कुर्सी भी चली गई, इज्जत भी चली गई। अगर बुरा ना लगो तो एक बात कह दूं, बेटे ये कुर्सी गई ही इसलिए है कि तुम्हारे अमल अच्छे नहीं थे। ये बदअमली की सजा मिल गई है, अब भी मान जाओ, सुधर जाओ। और अगर बुरा ना लगे एक जुमला मेरा सुन के जाओ, अगर ईद अच्छी मनाओ तो बेशर्मो, आपसे नहीं कह रहा हूं, बेशर्मो 10 जोड़ी ईद में कपड़े बनाने वालों, जब अपनी ईद अच्छी मनाओ तो ईद के मौके पे किसी गरीब के घर भी पूछ के आओ कि तेरे बच्चों के कपड़े बने। वाह वाह वाह। थोड़ा सा आवाज बढ़ा के मेरा बहुत अच्छे भाई। अच्छा अगर अपनी बेटी को स्कॉर्पियो देने जाओ तो मेरा दिल का आज तकरीर का हौसला है, इंशाल्लाह बहुत असर करेगी। अगर अपनी बच्ची को ट्रक भर के जहेज देने जाओ तो किसी गरीब बच्ची की भी शादी करके दिखाओ। हक बोला। अगर हजरत अरशद मियां इजाजत दें, अगर इजाजत दें, अगर जल्दी ना हो तो आज मौलाना सखावत पूरा जीवन कुर्बान करके दिखाते हैं। और नीचे आए हैं, आज के बाद इंशाल्लाह बड़ी दुआएं मुझे दोगे। कसम खुदा की, मैंने अपने इलाके के एक भाई सेठ से कहा, आप और डीजे नबी की सुन्नत में शादी में शर्म नहीं आई? खड़े खड़े स्टैंडर्ड खाना, स्टैंडिंग होना चाहिए। ओ नबी की मजाक का, सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले, खड़े खड़े लोगों को खाना खिलवाने वाले, और बारात में बाजा लेके जाने वाले। अगर आप वो आवाज रोक कर ना हो सुनने वाले तो बिल्कुल सही बोलने जा रहा हूं,
जब बेशर्मों को समझाया कि नबी के निकाह में सुन्नत जो है बाजा मत ले जाओ, डीजे मत बजवाओ, तो सेठ जी कान खुजाते हुए बोले मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करूं, मोहल्ले वाले नहीं मान रहे। अगर इजाजत दो तो बोल दो सच्ची सच्ची, मोहल्ले वाले तो माने या ना माने, अंदर से चेक करोगे तो सेठ जी खुद नहीं मान रहे। बजवा लिया बाजा। कैसर खालिद साहब ने भी कहा, हमारे इमाम साहब ने भी कहा मत बजवाओ बाजा, मत बनाओ सुन्नत की मजाक, मगर नहीं बोले। अरे लड़की वाले नहीं मानने, बजवा लिया बाजा सालिम ने, मगर इंशाअल्लाह बहुत लेके जाओगे ये सुन के। जैसे ही सेठ जी कब्र में पहुंच के आए तो सेठ जी ने उसी बाजे के चक्कर में देखा कि फरिश्तों ने आकर उसी बाजे के चक्कर में इनका बाजा आके बजा दिया। सेठ जी की करीब पिटाई, खूब करीब धुलाई, सेठ जी की जबान पे पिटते हुए एक ही बात आई, क्यों मार रहे हो फरिश्तों? तो सेठ जी बोले खुदा की कसम मेरी कोई गलती नहीं थी, आप मुझे बाजे के चक्कर में मार रहे हैं। हजरत बोले फरिश्ते हाँ उसी बाजे के चक्कर में मार रहे हैं। सेठ जी बोले मोहल्ले वाले नहीं मानने थे, लड़के वाले नहीं मानने थे, रिश्तेदार नहीं मानने थे। तो फरिश्तों का जवाब सुनो, इंशाअल्लाह आप बोलने के लिए मान जाओगे। फरिश्ते चार डंडे मार के बोले वहां वो नहीं मान रहे थे। क्या बात है भाई बाबा, माशाअल्लाह पहले ही बोल दिया आपने, कुछ सही सही लाइन पे हो। वहां वो नहीं मानने थे, माशाअल्लाह ठीक बोले लाइन पे हो। और यहाँ अब आप बोलोगे मौलाना सखावत फैजान औलिया में कहना क्या चाहते हो, तो एक जुमला सुन लो, टाइम कम है मगर आपके बोलने में माशाअल्लाह दम है। उसे मना लो जो कब्र में भी बचा सकता है। अगर आप में से कुर्सी वाला और बैठने वाला हर एक आवाज बढ़ा सकता है तो मौलाना इंशाअल्लाह सखावत रज़वी बरेली के मसलक की आवाज आप तक पहुंचा सकता है। अबे तेरी कब्र में न नेता बचाए, न तेरा बाबा बचाए, न तेरा दादा बचाए, न तेरा नाना बचाए। अगर कब्र में कोई आके बचाएगा तो करबला वाले हुसैन के नाना ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बादशाह करबला, शहंशाह करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोबारा लगाने मेरे चचा, मुझसे उम्र में कम हो सकते लेकिन अब मेरे चचा ही हैं। लेकिन दोबारा लगाए, अब नारा ऐसा लगा पहली मर्तबा किसी शेर का। पर ताकत हो तो बोल के दिखाओ। एक नारे में आवाज बैठ गई। आज मुझे लगा इमाम हुसैन के फैजान का जोश आ गया है, वरना अल्लाह की कसम इस टाइम ना कोई मोदी को सुने ना कोई सोनिया गांधी को सुने। अगर आप सुनने हो तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये फैजान औलिया का कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका ऐसा अच्छा ध्यान है। उधर मत देखिए, उधर मत देखिए, वो उन्हीं का इंतजाम है कि अभी तक ये विराजमान थे। अब अगर आप पक्के मुसलमान थे तो आज मैं वो दिखाता हूँ आपको, और फैजान औलिया पे पूरा महवर करके इंशाअल्लाह। मगर आज मैं आपका मेहमान हूँ, अगर इजाज़त दो तो करबला वाले मेहमान सुनाता हूँ, और करबला वालों के सत्ते आपसे एक भीख मांगता हूँ। मैं समझ नहीं रहा था कि आप इतने सेट हो जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की मुझे ऐसा लग रहा बोलने में जिला सीतापुर में है, सीतापुर में ही है ना, जैसे हम बरेली में बोल रहे हैं। कसम अल्लाह की, वरना मैं सोच रहा था कि पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, और पता नहीं ये कुर्सी वाले भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन आज तुमने आके ये दिखा दिया है कि हजरत हम ऐसे हुसैनी हैं जो मैदान से कभी हटते नहीं है। सुभान अल्लाह। और जलसा चाहे रात भर का हो कभी थकते नहीं है। मैं भी मौलाना इसीलिए हूँ खड़ा कि मौलाना कुर्सी वाले अल्हम्दुलिल्लाह थकते नहीं है, बुढ़ापे में हैं
मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा की दुआ लेके आया हूँ मैं, और कल भी दुआ लेके चला हूँ इधर। आज मेरी अम्मा से सलाम करके चला हूँ। आपसे एक मोहब्बत भरी भीख मांगता हूँ, उठना नहीं और नजर मुझसे मिला लेना। एक सफर करबला का सुना, एक सफर नबी के नवासों का, करबला से के बजाय आप हज का सुनिए। मैं एक दुआ करता हूँ शायद कबूल हो जाए। अल्लाह आप सबको हाजी बनाए। क्या मैंने बद्दुआ करी है? अरे अच्छा हाजी बनाए, साथ में मेरा मौला नमाजी भी बनाए। मगर अगर आवाज आपकी बढ़ जाए तो आइए वो करबला वाले वो सुनाए जाए। एक सफर हज का 3 नबी के नवासों ने किया, नाम लूंगा तो कोई भी कट्टर दिल भी चुप नहीं रह पाएगा। इमाम हुसैन, इमाम हसन, अब्दुल्ला इब्न जाफर। कितने हुए? थोड़ा आवाज बढ़ा के अगर हो मशीन। कितने हुए? 3 चले हैं। कहां से? मदीने से। हज़रत हम भी आए, सैयद कैसर साहब खालिद के हमरा कितनी मशक्कत झेल के आए। अबे ट्रेन में आ तो गए, मगर वो नबी के नवासे ऊंट पे चले हैं, कभी पैदल। मगर आज तुम्हारी किस्मत जागी, इतने उलमा आए। मिंबर देखो, मिंबर। और मुकद्दर के सिकंदर नहीं तो क्या हो कि पीर साहब मौजूद है, अरशद मियां मौजूद है। और आज हम भी इसलिए जोश में हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने सेट कर लिया अपने आप को। लेकिन इमाम हुसैन जब मक्के को चले तीनों भाई, तो किस्मत भी किसकी जागने आई। रास्ते में बुढ़िया का मकान नजर आया। हज़रात इंशाअल्लाह मेरी बहनें भी चुप रह के सुनेंगी, लेकिन बहुत कुछ लेके जाएंगी। मूड में हूँ, नजर दिखिए मेरी तरफ। रास्ते में भूख लगी, शिद्दत की धूप लगी। इमाम हुसैन रुक गए, और रुकते ही इमाम हुसैन बूढ़ी के मकान को खटखटाए। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत बाहर निकल के आई। मगर मैं अब जब तक नहीं बोलूंगा जब तक तुमने मेरा आगे मूड नहीं बनाया। बूढ़ी औरत चेहरे हुसैन देख के, अपने घर पे बड़ों के कदम देख के, हमें शायद अगर मौलाना कहते मुअज्जिम सुबहानी ना बोलें तो इंशाअल्लाह मेरे उलमा तमाम बोलेंगे, जरूर जबान खोलेंगे। अच्छी शक्ल देख के औरत बोली, इजाजत है? इजाजत है? जो बोली वो सुना दूं? मैं हुसैन का चेहरा देख के बोली, सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है। अब लगा बाकी जिंदा हो वाकई। औरत बोली हुसैन के चेहरे को देख के, सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है, और खुशबू ये कह रही है कि आले रसूल है। अब लगा बाकी जिंदा हो। आले, पर्दों मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा। आले, पैसे चाहे बिल्कुल मत लाओ, उधार कर लो। मैंने इसलिए तुम्हें मिला के बिठाया कि ये मौलाना सखावत हुसैन है, जो पैसों पर तकरीर नहीं करते। तुम उधार भी कर लोगे, दुआ कर दोगे, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन दिल से आवाज खोल दो तो बगैर इसके काम नहीं चलेगा। आले रसूली है, जब तक हम सुभान अल्लाह बोलोगे जबान खोलोगे। आले रसूली है। क्या नाम है इस गांव का? अगर हक अदा कर दो मेरा तो मैं खड़े होकर हक अदा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह जलसे का। अंदाज अंदाज बीबीपुर का, अंदाज बीबीपुर का ये कहता है दोस्तों। क्या कहता है? कि सरकार की निगाह में जलसा कबूल है। जलसा। अरे हजरत ने दाद दे दी, चाहे पैसे दिए ना दिए, इनकी दाद पैसों से भी ज्यादा की है। ये बरेली वालों की है। जलसा अगर पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। जलसा। अगर मौलाना मेहदी हसन इजाजत दें तो एक शेर बड़ा नमकीन भी चखा दूं। हाँ, कब्र नजदिया पे दरख्ते बबूल है, और अहमद रजा की कब्र पे जन्नत का फूल।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौलाना चूंकि बाउसूल है, खाली शेर पढ़ के नहीं जाएगा, शेर की तरह तकरीर करके जाएगा। आपको ये मत समझिए कि मौलाना शेरों पर गुजार देंगे। मुझे खूब याद रहता है मैं कहाँ रुका हूँ। आंखों से आंसू निकल आएंगे, याद करोगे आया था कोई सुनाने वाला, औरत आंखों में आंसू भर के बोली, बेटे 3 आले रसूल। अब ये मेरी किस्मत का उसूल, बेटे मेरे घर आए कैसे। तो अब आपको बोलता देखूं मैं। इमाम हुसैन बोले, अम्मा मक्के का सफर है, भूख लग रही थी, धूप लग रही थी, आज तेरे घर हमें ठहरना है। अल्लाह जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अबे ये मौलाना सखावत है जो बगैर माइक के भी बोल देता है। अभी मेरी माने मेरी बहादुरी को। माशाअल्लाह आज लगा मुझे कि तुम्हें जाम कर दिया गरीब नवाज ने, और मैं जाके उनके मजार पे दुआ करूंगा। इसलिए बेटे गाड़ी भी है वहां जलसे में पहुंचाने के लिए उदयपुर अभी तैयार कर ली उन्होंने कि छठी की फातिया में आ गई है। अब आप थोड़ा मन लगाइए और मन लगाइए, मूड अच्छा है तो सुनकर जाइए। फैजान औलिया देख के इनके घर की विलायत है। इमाम हुसैन बोले, अम्मा तेरे घर ठहरना है। अम्मा और रोई औरत और रोई, रोते वो बोली, बेटे मेरे घर तो जाओ, लेकिन मैं गरीब औरत हूं, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है। इमाम हुसैन बोले, अम्मा हम खाने वाले नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाना तो पूरी दुनिया को खिलाने वाले, और आप अगर बोल के दिखाने वाले हैं तो मौलाना शेर नहीं पढ़ने, दिल के खुद आ रहे खुद कि खुद तो खाते नहीं, को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घर आने वाले। असल अब है हम सुनाने वाले मोहम्मद के। एक बार बोल दो अगर हम हुसैन वाले आप, दिल मूड में है मेरा। मोहम्मद के, सुभान अल्लाह, थोड़ी आवाज थोड़ी जोर से बोल के दिखाइए। मोहम्मद के, सुभान अल्लाह। जल्दी बोल के मुझे जवाब दे दो। अभी तो नहीं है आप घर जाने वाले, जबान खोलो, जबान खोलो, जबान से बोलो। अभी तो नहीं घर जाने वाले, मगर हम यहाँ से जल्दी जाने वाले। आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें। हमारे हजरत वो उधर, आप फिक्र न करें, मेरी तरफ देखिए। इमाम हुसैन बोले, अम्मा हम नहीं हैं खाने वाले, हम हैं दुनिया को। बेटे तो अंदर आओ, अब जरा मुझसे नजर मिलाओ। इधर बेटे 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 इधर बेटे इधर, कुर्सी की बीमारी गई नहीं है अभी तो। अब इधर देखो मेरी तरफ। अम्मा के घर में इमाम हुसैन पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो अम्मा एक बार और रोई, और रोते बोली इमाम हसन से, बेटे मेरे घर में एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, अगर ये आज बड़ा होता तो कम से कम इसका दूध दू के तुम्हें लस्सी तो बना के पिला देते। मैं देखूंगा कि आज बीबीपुर वाले मेरा कैसा हक अदा करते हैं। मैंने जिगर दे दिया आपको। इमाम हुसैन हसन बोले, अम्मा छोटा सा बकरी का बच्चा जो दूध नहीं दे सकता वो मेरे पास लेके आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जबान हो तो जरूर बोल के दिखाना। औरत बच्चा खोल के लाई, कसम खुदा की गुलामी लिख दूंगा अमेरिका के बदमाशों को, डॉक्टरों को और तुम्हारे लखनऊ वालों को। अगर कोई माई का लाल दूध दिलवा के दिखा देते छोटे बच्चे से, बेटे इंजेक्शन लगवा के भी दूध दिलवा नहीं सकते, तो अब क्या आवाज से आप बोल के दिखा नहीं सकते। इमाम हुसैन ने अपना हाथ रखा, तो थोड़ा अब हजर मूड में है तो आवाज बढ़ाइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकरी के छोटे से बच्चे पे हाथ रखा, और जो बच्चा दूध नहीं दे सकता था उसी ने दूध देना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना सखावत फैजान औलिया में कहता जिनके घर की विलायत है, अगर इमाम हुसैन बकरी के बच्चे पे हाथ रख के दूध दिलवा सकते हैं तो आज के जलसे में आने वालों को इमाम हुसैन जन्नत का टिकट भी दिलवा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बादशाह करबला, बादशाह करबला, बादशाह करबला, शहंशाह करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मिलके एक मर्तबा बोलो इंशाअल्लाह। दिल वालों जरा जोर से बोल दो इंशाअल्लाह। बोलो यकीन है कि नहीं? अरे बोलो। हमें यार ये जलसा मैंने कामयाब नहीं किया है, बल्कि कसम खा के कहता हूँ, ये सामने नहीं बोल रहा हूँ इनके, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी अम्मा की याद ली सुभान अल्लाह, और एक वली की याद ली। बेशक सुभान अल्लाह, कसम खुदा की मौलवियों की भी दुआएं ले ली, सुभान अल्लाह। वरना 1 बजे भला तकरीर हो जाए, वो लोग सुन के जाए। 1 बजे जलसे खत्म होते हैं, कॉन्फ्रेंस है। मगर आज पहली मर्तबा इस इलाके में मैं सीतापुर में देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ऐसे जम गए, और ये मैंने क्या जमाया है, बल्कि इमाम हुसैन ने जमाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 3 मर्तबा लाइट बंद हो चुकी है, आइंदा ध्यान रखिएगा कि लाइट आए जाए नहीं। हम तो ऐसी लाइट वाले हैं जिनकी जाती ही नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर फिर भी मौलाना नहीं जा रहे हैं, फिक्र न करें। और अगर मूड में हो मौलाना तो आप मेरी तरफ नजर करें, हाथ रखा और थोड़ी आवाज बढ़ा के बोल रही, इतना दिया कि खाली उन्हीं तीनों ने नहीं पिया, पूरे मोहल्ले ने पिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे। मगर औरत की सखावत तो सुन लो, तुम तो खाली मौलवियों को नारे बिठाल दे। मौलाना मेहदी हसन जिंदाबाद। और पैसा कभी नहीं आया यार, मदरसा चाहे हो जाए बर्बाद। मौलाना मेहदी हसन जिंदाबाद, ज़कात देना नहीं आया यार। बस बके तो चौराहे पे एक ही बोले, ये मुल्ला, ये मौलवी, ये मदरसे का सब खा गया। और ये भी खाने वाला वो बोल रहा है जो अपनी ज़कात भी खुद ही खा गया। ये समझ में नहीं आया वो तुम्हारे लिए, इसे घर जाकर सोच लियो। मैं तुम सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे हैं कि नहीं, ज़कात देते नहीं साले, मुल्ला सब खा गए, मौलवी सब उड़ा गए, और तुम तो इतने बेशरम हो कि अपनी ज़कात भी खुद ही। अबे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानिए। कभी मेरा नजरानी रोक लो, और मुझे कोई फिक्र उकर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना जमा हूँ, बाद वाले के लिए भी माहौल बन गया। और आज माशाअल्लाह दिल ऐसा लग गया, आगे बढ़ूंगा जल्दी। इमाम हुसैन ने हाथ रखा, दूध दिया, खूब पिया, सखावत को सखावत। औरत इमाम हुसैन से बोली, बेटे जब इस बकरी के बच्चे से प्यास बुझी है तो भूख भी इससे ही बुझेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।